डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट नंबर का एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। उसमें हमने दो मेथड्स पढ़े थे। पहला था हिट-ऑफ्स मेथड और दूसरा था मूविंग बाउंड्री मेथड। हिट-ऑफ मेथड्स के अंदर हमने 3 केसेस देखे थे। उन केसेस के आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। केस 1 था वहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिएक्ट। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम वहाँ पर 3 चैम्बर लेते हैं, एक एनोड चैम्बर है, एक मिडिल कंपार्टमेंट है और तीसरा कैथोड चैम्बर है, तो दोनों जो चैम्बर हैं कैथोड और एनोड चैम्बर हैं, उन दोनों का हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सांद्रता का डिटर्मिनेशन करते हैं। और मिडिल कंपार्टमेंट के अंदर थ्योरेटिकली हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर सांद्रता के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जब हम एनोड चैम्बर के द्वारा अगर वहाँ पर उसमें जो होने वाली कमी है, सांद्रता में होने वाली कमी है, अगर उसका हम डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर इसके जो आयन्स हैं, कैटायन्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक है उसका निर्धारण कर सकते हैं, उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं हम। तो केस 1 के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स डू नॉट रिएक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान, प्रोसेस के दौरान जो भी वहाँ पर विद्युत अपघट्य है या प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रोड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे कि हम कोई एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, उसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। सिल्वर नाइट्रेट का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो वहाँ पर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज में ले रहे हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जैसा कि हम जानते हैं कि इनर्ट मेटल के बने हुए होते हैं, तो निष्क्रिय धातु के बने होने के कारण ये न तो विद्युत अपघट्य और नहीं वहाँ पर विद्युत अपघटन के दौरान बनने वाले जो उत्पाद हैं उनके साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, इसका एग्जांपल लिया हमने। हिट ऑफ मेथड्स में हमने देखा था कि हमने वहाँ पर एक वोल्टामीटर सीरीज के अंदर लगा रखा था और उस वोल्टामीटर के द्वारा हम टोटल वहाँ पर जितनी करंट फ्लो हो रही है उसको हम जितना कैथोड पर डिपोजिशन होता है उसके आधार पर उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिल्वर वोल्टामीटर लिया हुआ है। सिल्वर वोल्टामीटर जो सीरीज के अंदर या एक श्रेणी के अंदर कनेक्टेड रहता है और उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है उसके आधार पर हम टोटल करंट फ्लो यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसका अगर सपोजिंगली हम ये लें कि जो सिल्वर का जो अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर वोल्टामीटर में वो अगर W ग्राम के बराबर है और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस अगर एनोड सॉल्यूशन जो है उसका जो A ग्राम है उसमें अगर B ग्राम सिल्वर नाइट्रेट हो तो उस स्थिति के अंदर हम मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। मास ऑफ वाटर निकालने का क्या तरीका है कि एनोड सॉल्यूशन जो है वो A ग्राम है और उसमें जो उपस्थित सिल्वर नाइट्रेट है वो B ग्राम है, तो हम टोटल सॉल्यूशन में से अगर B ग्राम को माइनस कर देंगे तो वो हमको मास ऑफ वाटर दे देगा, यानी कि वाटर का द्रव्यमान निकल सकते हैं। सो मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू A माइनस B ग्राम हो जाएगा। अगर एक्सपेरिमेंट के पहले A माइनस B ग्राम ऑफ वाटर के पास में अगर C ग्राम सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व हो तो उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, यानी कि एनोड कक्ष में जो भी उसकी सांद्रता में होने वाली कमी किसके बराबर होगी, C माइनस B ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। हमने ऐसा क्यों कहा है, बिकॉज बिफोर द एक्सपेरिमेंट हमने ये माना कि यहाँ पर C ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन के पश्चात जो सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता है वो B ग्राम है, तो टोटल कितनी कमी आएगी, C माइनस B ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम इसमें से सिल्वर नाइट्रेट में से ये निकालना चाहते हैं कि इसमें सिल्वर कितना होगा, तो सिल्वर का क्योंकि जो वेट है एटॉमिक वेट है वो 108 होता है और 170 जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का वेट है, तो इस प्रकार C माइनस B मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 170 इज इक्वल टू W ग्राम ऑफ सिल्वर। तो इस प्रकार हमने एनोड चैम्बर के अंदर जो भी सांद्रता में कमी आई सिल्वर नाइट्रेट की उसके द्वारा हमने ये निकाल लिया कि सिल्वर का वहाँ पर भार कितना होगा। नाउ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन, अगर हम सिल्वर आयन का अभिगमनांक ज्ञात करना चाहते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag around anode divided by total fall in the concentration of Ag. So that would be equal to small w divided by capital W. So since the total fall in concentration of silver ion is equal to the mass of silver deposited in the voltameter, तो voltameter में जितना silver deposit हुआ that would be equal to the
टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कि मतलब सिल्वर आयन की सांद्रता के अंदर जो टोटल कमी है वो सिल्वर डिपॉजिटेड इन वोल्टामीटर के बराबर होगा। इस प्रकार अगर हमको सिल्वर आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर मिल गया तो अब हम नाइट्रेट आयन का भी ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कैटायन है और एनायन है, उन दोनों के अगर ट्रांसपोर्ट नंबर को हम ऐड कर देते हैं तो इनका जो सम है दैट वुड बी इक्वल टू 1। सो हमने अब सिल्वर आयन का निकाल लिया। सो इफ यू वांट टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन, अगर हम नाइट्रेट आयन का अभिगमनांक निर्धारित करना चाहते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस W स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कंटेनिंग 13.1426 grams of silver in 60 ml of the solution was electrolyzed between platinum electrodes। कि एक सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया है, उसमें 13.1426 ग्राम ऑफ सिल्वर है जो 60 ml ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर है। इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अगेन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ inert metal, so they will not react with the product or with the electrolyte. So after electrolysis, 60 ml of the anode solution were found to contain 12.5533 gram of the silver and 1.2591 gram of the metallic silver were deposited on the cathode. So calculate the transference number of the silver and nitrate ion. इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 विलियन जो सिल्वर नाइट्रेट का हमने लिया है उसके अंदर 13.1426 ग्राम ऑफ सिल्वर है और टोटल कितना है 60 ml है। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में 60 ml ऑफ द एनोड सॉल्यूशन जो है उसके अंदर 12.5533 ग्राम्स ऑफ सिल्वर है और 1.2591 मेटालिक सिल्वर जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट हुआ है। इसका टोटल जो लॉस है वो दैट वुड बी इक्वल टू दिस मेटालिक सिल्वर, या दैट इज इक्वल टू 1.2591 ग्राम्स। अब अगर हमें ट्रांसफरेंस नंबर अगर सिल्वर का हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड निकालेंगे। सो दैट वुड बी लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड विल बी इक्वल टू, पहले सॉल्यूशन में था 13.1426 ग्राम्स और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ये रह गया 12.5533। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम निकालेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 0.5893 ग्राम ऑफ सिल्वर। नाउ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन विल बी इक्वल टू लॉस around anode divided by total loss. So loss around anode will be equal to 0.5893 divided by 1.2591. So that would be equal to 0.457. इस प्रकार अब हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन निकाल लेते हैं। So 1 minus 0.457 will be equal to 0.543. Second case है electrodes react with one of the products of the electrolysis। कि जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के किसी भी एक उत्पाद के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। इन दिस केस इट इज फाउंड दैट इंस्टेड ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयन अराउंड एनोड, there is an increase because silver anode dissolves, giving silver ions equivalent to the silver deposited in the voltmeter. अब यहाँ पर हमने इसमें जो सेकंड एग्जांपल लिया है उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड्स और इसमें ये देखते हैं हम कि एनोड के अंदर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की बजाय वो इंक्रीज हो जाती है। इसका क्या रीजन होगा? बिकॉज सिल्वर एनोड जो है वो डिसॉल्व होता है सिल्वर आयंस को देने के लिए, जितना सिल्वर वोल्टामीटर में डिपॉजिट हो रहा है उसी के बिल्कुल इक्विवेलेंट ये सिल्वर आयंस डिसॉल्व होकर दे देता है। सो हैड देयर बीन नो माइग्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट, increase in concentration that would have been equal to the silver deposited in the voltmeter. तो as इस प्रकार यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि कोई भी माइग्रेशन नहीं हो रहा है और जो increase in concentration would have been equal to the silver deposited in the voltmeter. In fact, the increase in concentration is less by the amount silver migrated around एनोड कंपार्टमेंट। इन फैक्ट ये होगा बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पर जो एनोड चैम्बर होता है वहाँ पर हमेशा डिक्रीज होगा, और लेकिन क्योंकि ये इंक्रीज इन जो कंसंट्रेशन हो रहा है ड्यू टू द सिल्वर डिपॉजिटेड इन द कैथोड, लेकिन ये जो अमाउंट है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द अमाउंट of silver that has been migrated from the anode compartment. जितने माइग्रेट हो गए, जितने स्थानांतरित हो गए हैं उसकी तुलना के अंदर जो इंक्रीज है वो
कम होता है, since increase in the concentration is not to the extent expected, so this is also regarded as decrease in silver concentration of silver ion in the anodic compartment. इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ कंसंट्रेशन के अंदर वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, उसका अमाउंट जो है इतना अप्रिशिएबल नहीं है कि हमें दिखाई दे वो, तो हमें ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पर सिल्वर आयन जो है वो भी अगेन इनकी सांद्रता जो है वो कम हो रही है. सो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें ऐसा ही लगेगा कि देयर इज फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोडिक कंपार्टमेंट या अराउंड एनोड. नाउ लेट अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन द सिल्वर वोल्टामीटर जो कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, जैसा कि हमने देखा था कि सिल्वर वोल्टामीटर को हम हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देते हैं टू फाइंड आउट द total amount of the current, that is equal to capital W grams. After electrolysis, A gram of anode solution contains B gram of silver nitrate. So mass of water जैसा कि हमने पहले देखा था, तो that would be equal to A minus B gram. Now before the experiment, if A minus B gram of water, it contains C gram of silver nitrate. जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि एक्सपेरिमेंट के पहले अगर A minus B ग्राम अगर पानी का जल का है और उसमें अगर सिल्वर नाइट्रेट के C ग्राम है, तो उस स्थिति के अंदर जो इंक्रीज इन मास होगा वो किसके बराबर होगा? B माइनस C, बिकॉज B तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस है और C जो है वो before the experiment है. So B minus C gram into 108 divided by 170, so that would be equal to W gram of silver nitrate. तो इतना increase in mass होगा कि इतना जो expected है कि B में से अब हम C को लेस करेंगे और सिल्वर को निकालने के लिए 108 डिवाइडेड बाय 170 कर देंगे. नाउ फॉल इन कंसंट्रेशन ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस, क्योंकि अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो वहां से सिल्वर के आयन माइग्रेट तो होंगे ही, तो उसके कारण कितना फॉल इन कंसंट्रेशन होगा, कितनी सांद्रता में कमी आएगी, दैट वुड बी इक्वल टू कैपिटल W माइनस स्मॉल w. सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन विल बी इक्वल टू नाउ W minus capital W minus small w divided by capital W. अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट निकालना है तो हम इस वाले अमाउंट को 1 में से अगर लेस कर देते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W. सो दिस विल गिव अस द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन. इस प्रकार हम सिल्वर आयन का और नाइट्रेट आयन का अभिगमनांक जो है उसको हम निर्धारित कर सकते हैं. इसके लिए भी हम एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कंटेनिंग 1.139 मिलीग्राम of silver per gram of the solution was electrolyzed between silver electrodes. कि सिल्वर नाइट्रेट जो है उसकी हमें उसमें कितना सिल्वर है ये हमको दे रखा है, उसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, लेकिन इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं यहाँ पर? सिल्वर है. सो ये केस 2 हो जाएगा. और एनोड लिक्विड जो है आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इसके अंदर 39.66 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर है in 20.09 gram of the solution. So in a silver voltameter in series with electrolytic cell 32.10 milligram of silver was deposited. इस प्रकार वोल्टामीटर के अंदर कितना डिपॉजिट हो गया? 32.10 milligrams. So calculate the transport number of silver ion and nitrate ions. So 20.09 gram of silver nitrate solution before electrolysis it contains, now कितना होगा इसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले 20.09 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के अंदर सिल्वर होगा 20.09 इंटू 1.139, सो दैट वुड बी इक्वल टू 22.88 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर. जैसा कि यहाँ पर हमको दे रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट के अंदर 1.139 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर है, तो इसी के बेसिस पर हम 20.09 को इससे फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं. Now 20.09 gram of anode solution after electrolysis, it contains 39.66 milligram of water, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर. So increase in concentration of silver in the anodic compartment, अब हम देख सकते हैं इंक्रीज कितना हो गया. 39.66 में से हम किसको लेस कर देंगे? 22.88 को. So it will come out to be 16.78 milligram. Now the same current deposits 32.10 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर, बिकॉज जितनी करंट फ्लो हो रही है वो जो सीरीज के अंदर वहाँ वोल्टामीटर जो लगा हुआ है उसके अंदर जितना डिपॉजिट हो रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए. सो हैड देयर
been no migration of silver ions, the increase in concentration around anode would be equal to 32.10. अगर कोई भी माइग्रेशन या स्थानांतरण नहीं हुआ होता तो उस केस के अंदर ये होता है 32.10. नाउ लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड अगर हम निकालेंगे तो 32.10 इसमें से लेस करेंगे हम 16.78 मिलीग्राम, क्योंकि इतना यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. तो इसको हम अगर इसमें से लेस करते हैं तो लॉस इन कंसंट्रेशन निकल जाता है, ये आ रहा है 15.32 milligram. Now transport number of silver ion again fall around anode divided by total fall. So 15.32 तो एनोड के पास में आ गया और टोटल है 32.10. So it comes out to be 0.477. So सिल्वर आयन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है या अभिगमनांक है ये है 0.477. अब हम इसको 1 में से लेस करके नाइट्रेट का निकाल सकते हैं. सो इट इज 0.523. ट्रांसपोर्ट नंबर या नाइट्रेट का जो अभिगमनांक है वो 0.523 है.